हुगली श्रीरामपुर स्थित इंडिया मिल जुट के गुस्साए श्रमिकों ने मिल में जमकर प्रदर्शन व तोड़फोड़ किया, जिससे पूरा मिल परिसर एक रण क्षेत्र में तब्दील हो गया। অবশ্যই নিরাপত্তাহীনতা তো রয়েছে। এইভাবে যদি আক্রমণ হতে থাকে স্টাফদের ওপর, ম্যানেজমেন্টের লোকের ওপর, ছোট করে চালানো সম্ভব না। ছোট করে মিল চালানোর মানে কি আমাদের মেন প্রবলেম ছিল র জুটের অ্যাভেলেবিলিটিটা এখনো ঠিক হয়নি, সেজন্যই মিলটা ছোট করা হয়েছে। खरगोन जिला सहकारी बैंक के संचालक मंडल को भंग कर दिया है। यह कार्यवाही सहकारिता नियमों का उल्लंघन कर की गई। 42 नियुक्तियों के अवैध नियमितीकरण को लेकर की गई है। जो फर्जी नियुक्तियां यहाँ पे हुई थी, जो कि आधे से ऊपर कर्मचारियों के लड़के हैं और आधे से ऊपर संचालकों के रिश्तेदार और नातेदार हैं। तो इसकी शिकायत मैंने सहकारिता मंत्री गोपाल भार्गव जी से की थी, जिसकी जांच उन्होंने बिठाई थी और उस जांच में मेरे को यहाँ बुलाया भी गया था 18/9 को। और 18/9 में मुझे तत्काल एक तो निलंबित भी कर दिया गया था और मुझ पर आरोप लगाया गया था कि आपने जो झूठे संगठन बनाए हैं तो उसके लिए आपको है तो सज़ा दिलवाने की कोशिश करेंगे। बाकी आज अभी जो निर्णय आया है वो बिल्कुल मैं उसका सम्मान करता हूँ, प्रशासन का भी सम्मान करता हूँ और इनका जो भी कार्यकाल गया उस कार्यकाल की पूरी जांच का निवेदन करता हूँ प्रशासन से कि इन्होंने ये भर्ती की नियुक्तियाँ जो की थी, इन्होंने बिना विज्ञापन से संविदा नियुक्तियाँ की है और नियमित भी इन्होंने बिना रजिस्ट्रार की परमिशन से की थी, जिन्हें तो तत्काल अब हटाना चाहिए। क्या लगता है सत्य की जीत हुई? सत्य की जीत हुई है, बिल्कुल बराबर। मेरी कुर्बानी बिल्कुल काम में ही है। आपको हटा दिया था? हाँ, मेरे को सेवा से उसी वक्त तत्काल है तो निलंबित कर दिया गया था, सेवा समाप्त कर दी गई थी। बैंक कर्मचारियों की नियुक्ति के संबंध में जो शिकायतें हुई थी, उन शिकायतों के आधार पर माननीय प्रमुख सचिव द्वारा और अपैक बैंक के द्वारा जांच कराई गई। उस जांच में जो बिंदु आए थे नियमितीकरण वाले, जो मेन मुद्दा आया था बैंक कर्मचारियों की जो नियुक्ति हुई थी, उसमें नियमितीकरण जो है आरसीएस के परिपत्रों के विपरीत जाकर कर दी गई थी। उसी के आधार पर जो है ये कार्रवाई की। हाँ, नियमितीकरण रद्द किया है, हटाने की कार्रवाई तो नहीं की, उसमें हटाने वाली बात कोई थी नहीं इस टाइप की। लेकिन इसके बावजूद भी यदि कुछ आता है आगे, चिट किया गया 53(1) के अंतर्गत और संयुक्त पंचायत सहकारिता की हैसियत से प्रभार ग्रहण किया प्रशासक। हुगली को नगर के नवग्राम इलाके में स्थित टेक्नो इंडिया ग्रुप पब्लिक स्कूल के गुस्साए अभिभावकों ने विद्यालय परिसर में जमकर प्रदर्शन एवं उत्पात किया। अभिभावकों का आरोप है कि शनिवार को छात्रों का परीक्षा फल प्रकाशित होना था, लेकिन इस दौरान छात्र छात्राओं की किसी भी शिकायत को सुनने वाला विद्यालय में कोई भी अधिकारी मौजूद नहीं था। ব্যবস্থা আমরা দেখতে পেলাম না, এবছর তো হলো না। এবছর ক্লাস টেনের ছেলেরা অন্য জায়গায় যেতে বাধ্য হয়েছে, কিন্তু আমাদের ভবিষ্যৎ কী হবে এই স্কুলে কিছু জবাব দিতে পারছে না। বলছে হবে কিন্তু কবে হবে সেটা কিছু বলতে পারছে না। পড়াশোনা কি ঠিকমতো হয় না? পড়াশোনা হয়, কোনো সাবজেক্ট ঠিকমতো হয়, কোনো হয় না, বেশিরভাগই হয় না। প্রিন্সিপাল অ্যাবসেন্ট, ভাইস প্রিন্সিপাল অ্যাবসেন্ট, কোনো প্রিন্সিপাল ভাইস প্রিন্সিপাল আজ 6 মাস ধরে স্কুলে কোনো নেই। হ্যাঁ, আর পড়াশোনার নামে এদের মানে যাচ্ছে তাই অবস্থা। কোনো স্টাফ প্রপার ওয়েতে রাখা নেই। স্টাফদের আমরা কোয়ালিফিকেশন দাবি করেছি, কোনো নোটিশ দেয়নি তার বদলে। এবং ওদের একটা সুইমিং পুল আছে, নানা রকম খেলার অ্যারেঞ্জমেন্ট আছে, কিন্তু তারা কোনো নেই, কোনো মাঠ নেই। সুইমিং পুল করে রেখেছে, বিরাট সুইমিং পুল করে রেখেছে, কিন্তু এটা একটা চোখ। मुंबई के ट्राम्बे चीता कैंप वार्ड नंबर 135 की नगर सेविका खेरुनिशा अकबर हुसैन दोनों पति पत्नी अपनी पार्टी को छोड़कर कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए। इनको कांग्रेस पार्टी में शामिल होते ही जैसे कि कांग्रेस पार्टी में बाहर सी आ गई।
पार्टी के बड़े नेताओं ने अकबर हुसैन और उनकी पत्नी खेरुनिशा का पार्टी में शामिल होने पर स्वागत किया। Good health is humanity's birthright. Baba Ramdev's Patanjali, herbal food and cosmetic products. पतंजलि आयुर्वेदिक संस्थान, अपोजिट परी महल, कुंजवानी। विश्व का सर्वश्रेष्ठ आयुर्वेदिक संस्थान पतंजलि आयुर्वेद। महाराष्ट्र सिंधुदुर्ग में हुआ कोंकण सरस कार्यक्रम में इस कार्यक्रम का उद्घाटन महाराष्ट्र राज्य ग्राम विकास मंत्री तथा महिला बाल कल्याण मंत्री पंकजा मुंडे इनकी ओर से किया गया। कुशीनगर मुरैना तस्करी के लिए राष्ट्रीय पक्षी मोर का शिकार करने आए शिकारियों को ग्रामीणों के सक्रियता के चलते उल्टे पांव भागना पड़ा। एक शिकारी को ग्रामीणों ने पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। नौरंगिया थाने की पुलिस ने शिकार में प्रयुक्त होने वाले 2 जाल और 2 मोटरसाइकिल को बरामद किया है। बारहवा का नाम लोग बनाते हैं, लोग मारने के लिए लिनगाई के बारे में कहा जा रहा है कि तुम मोर पकड़ रहे थे। तुम नहीं साहब, मोर नहीं हमने 2 जना रहनी है जा बाकी बाबू लोग आई लाना है। हमने नारी पे कहना के खड़ा रहनी है जा, मोटरसाइकिल खड़ा करके वो बगल हम कहना हिल के गई नहीं हो। अब वो लोगों लगाओ तो रहा हो कि क्या करते रहा हो, हम नहीं मगर लिनगाइए के बारे में कहना कि मोर थे तुम लोग से? नहीं, मोर तो हमने से तो नहीं भेट पहले। हमारे गांव के कुछ बच्चे थे, वो गए थे बाड़ी में, तो वहीं पर देखे कि एक जाल लगी हुई थी और मोर फंसे फटफटा रहे थे। तो वहाँ जब नज़दीक गए तो एक मरा मिला। तो हल्ला हुआ तो गांव के लोग जब जुटे तो वो धरपकड़ करने पर एक आदमी पकड़ा गया, 2 मोटरसाइकिल, एक मोर मर चुका था, वो लेकर भाग गए थे। 5-6 महीने से लोग ये काम कर रहे हैं। एक बार हुआ था, वन विभाग के अधिकारी भी आए थे वहाँ पर, तो जैसे हम लोग पकड़े तो ये सब भाग गए और मोर केवल पकड़ा गया। तो मोर मर गया, मतलब दवा कराने गए तो कोई सरकारी हॉस्पिटल है वहीं पर ले गए थे। महाराष्ट्र सरकार ने सांगली जिले के सुपुत्र तथा भूतपूर्व उप मुख्यमंत्री आर पाटिल का स्मारक बनाने के लिए 5 करोड़ दिए जाने की घोषणा की। इस घोषणा से आर पाटिल के परिजन तथा चाहने वालों ने सरकार के इस फैसले का स्वागत करते हुए खुशी जाहिर की। ने जो महाराष्ट्र की राजनीति में काम किया है उनका योगदान बहुत बड़ा रहा है। मुझे आज आनंद हो रहा है कि मैं तहे दिल से इस शासन का शुक्रिया अदा इसलिए करना चाहता हूं कि उन्होंने दिवंगत आर पाटिल साहब का स्मारक होने के वास्ते, एक अच्छा सभागृह होने के वास्ते जो 5 कोटी रुपए का निधि उपलब्ध किया है, इसके वास्ते मैं उनका तहे दिल से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आर आबा अगले 100 सालों में एक अच्छे राजनीति करने वाले समाजकर्मी करके लोगों को में पहचाने जाएंगे। उनके विचार गौर गरीब दिन दलितों के लिए एक प्रेरणा बन जाएंगे। और ये जो शासन ने निर्णय लिया कि 5 करोड़ रुपए का निधि उनके स्मारक के वास्ते, उनके सभागृह के वास्ते जो मंजूर किया है, इसके लिए मैं अर्थ मंत्री सुधीर जी मुनगंटीवार साहब का मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं। विकास का दूसरा नाम भारतीय जनता पार्टी।
जी हाँ, बिल्कुल सही। मुंबई ठाणे के पास दीवा का विकास कई सालों से नहीं हो रहा था। विकास करने के लिए युवा नेता श्री प्रवीण नीलेश पाटिल और उनकी पत्नी श्रीमती अर्चना प्रवीण पाटिल भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए। शामिल होते ही पार्टी के बड़े नेताओं ने उनका स्वागत किया और पार्टी में शामिल होते ही प्रवीण नीलेश पाटिल और अर्चना पाटिल ने प्रतिज्ञा ली कि दीवा का विकास ही हमारा मकसद है और हम दीवा का विकास करके रहेंगे। डिजिटल JNK आपके लिए लेकर आया है एक ग्रेट डील, जिसमें हर छोटे बिजनेसमैन से लेकर एक बड़े बिजनेसमैन के लिए सिर्फ 150 रुपए में पूरे साल की एडवर्टीजमेंट का मौका। रजिस्टर योर नेम एट www.digitaljnk.com। ऑनलाइन लोकल बिजनेस सर्च, ऑनलाइन बाइंग एंड सेलिंग सर्विस, एडवर्टीजमेंट एट ₹150 per year। डिजिटल JNK, expand your business। बड़वानी के राजघाट तट पर नर्मदा समग्र द्वारा संचालित नदी एम्बुलेंस का लोकार्पण किया गया। एम्बुलेंस द्वारा नर्मदा नदी के किनारों पर बसे 40 से अधिक फलियों व बस्तियों को स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराई जाएगी। इस बोर्ड को मर्क फार्मास्यूटिकल कंपनी ने अपने प्रोग्राम एक्सेस टू हेल्थ पहल के अंतर्गत नर्मदा समग्र को सहयोग स्वरूप प्रदान की। बड़वानी से लगाकर मध्य प्रदेश की सीमा तक जो क्षेत्र वनवासी क्षेत्र है, पुराने वनवासी एसटी श्रेणी के लोग हैं, उन तक स्वास्थ्य सुविधाएं पहुँचेंगी, क्योंकि उसके पीछे का तहसील कार्यालय, जिला कार्यालय 30 किलोमीटर, 40 किलोमीटर, 50 किलोमीटर और पहाड़ी क्षेत्र है, तो बीमार को वहाँ ले जाना बहुत बड़ी असुविधा होती है। तो नदी के माध्यम से हम उन तक एम्बुलेंस के द्वारा दवा पहुँचे। फिर NGO के माध्यम से हो रहा है? हाँ, नर्मदा समग्र इसको कर रहा है और वो इसी को चला रहा था पिछले कई सालों से, आगे भी वही चलाएंगे। किस कंपनी ने इसे दिया है? इसे मर्क इंडिया करके जो कंपनी है, जो विश्व की बहुत बड़ी कंपनी है और दवाइयाँ फार्मास्यूटिकल कंपनी। ये सुविधा सिर्फ बड़वानी तक सीमित है या नहीं? ये बड़वानी से मध्य प्रदेश की सीमा तक जाएगी, ककराना में वो खड़ी रहेगी और ककराना से Merck, okay, Merck India. I am originally from Lebanon. I am Lebanese, and I have been in India for the past 1.5 years, and I'm leading the healthcare division of Merck in India. The second question is, the company. This is a company which was founded back in 1668 by Frederick Jacob Merck. It's a pharmaceutical and it's a biopharmaceutical and healthcare company, and we do science and technology. We do chemicals and biopharmaceuticals. Of course, this is the oldest company, 350 years. There we are very much prominent in healthcare. We are very much there in life sciences as well, and we are very much there in performance material. These are the three main divisions of the company. Why are we working with Why are you doing this project? Why are we working with the organization Nirmada Samagra on this project? Because healthcare, in our healthcare division, what is critical for us is access to health. Access to health, we want to bring, we want to reach as further as possible
bringing healthcare to all the underserved population along the Narmada River. We saw this as a fantastic opportunity for us to collaborate with Narmada Samagra, because we saw this river ambulance has extensive reach. It can bring healthcare, it can bring medicine, it can bring the management of diseases along the Narmada River, and this fits very much with our purpose. इलाहाबाद में कांग्रेस के फायर ब्रांड नेता प्रमोद तिवारी ने इलाहाबाद में पत्रकारों से मुलाकात की और कहा कि उत्तराखंड की हरीश रावत सरकार पूर्ण बहुमत में है। किसी भी तरह रावत सरकार को कोई दिक्कत नहीं है, उनका पूर्ण बहुमत बना हुआ है। अगर भाजपा जो कह रही है उस पर 100% यकीन कर लूं मैं, जो बागी अपने को कह रहे हैं अगर उनकी बातों पर भी विश्वास कर लिया जाए 100%, तब भी हरीश रावत सरकार पूर्ण बहुमत में है। उसका कारण कि 42 जिस दल का हो उस दल से 9 सदस्य डिफेक्शन नहीं कर सकते। ये कहना भी गलत है कि 1/3 के यूं नहीं है, पर 1/3 या 2/3 की बात नहीं है। ज्यादा से ज्यादा ये 9 विधायक एक काम कर सकते हैं कि ये इनका स्थान रिक्त घोषित हो जाएगा, ये डिफेक्शन नहीं कर सकते हैं, इसलिए ये इस्तीफा दे सकते हैं। यानी कुल फर्क आएगा 4 सीट का 4.5, और 4 सीट कम भी अगर आप कर दें तो हरीश रावत सरकार का पूर्ण बहुमत बना हुआ है, और मैं मानकर चलता हूं कि 9 विधायक पूरे नहीं। दूसरा, एक बड़ी बात, बम्बई के सुप्रीम कोर्ट के कई उदाहरण सामने हैं, रूलिंग सामने है कि बहुमत किस सरकार का है उसे साबित करने की जगह विधानसभा की फ्लोर है, विधानसभा सदन है, वो राजभवन में नहीं साबित हो सकती बहुमत, वो अमित शाह के घर में नहीं साबित होगी। अगर साबित करना है तो मेरी चुनौती है कि भाजपा अविश्वास प्रस्ताव लाए हरीश रावत के खिलाफ और उसे आधे से 1 वोट ज्यादा दिखाए और साबित करे कि बहुमत हो चुके हैं। और जब तक ये नहीं होता है, हरीश रावत की सरकार को अगर हटाया गया तो ये संविधान के महाराष्ट्र का सूखाग्रस्त क्षेत्र लातूर जिला पानी की किल्लत से जूझ रहा है। लातूर के कई इलाकों में पानी की किल्लत इतनी बढ़ गई है कि अब खूनी संघर्ष आशंका पैदा हो गई है। तनावपूर्ण हालत को देखते हुए लातूर के कई इलाकों में 31 मई तक धारा 144 लगा दी गई है। याच्यामध्ये कसं आहे की महापालिकेचं आणि इथल्या जिल्ह्यातलं प्रशासन हे लोकांसाठी पाणी देण्यासाठी अपेस ठरलेलं आहे। लोकांचा आवाज दाबून चालत नाही। लोकशाहीमध्ये 144ला सुद्धा आम्ही जुमानणार नाही। पूर्व भागामधले जवळपास 18 वार्ड आहेत आणि त्या 18 वार्डामध्ये आम्हाला दररोज बोंब करावं लागते, महापालिकेच्या टाकीवर जाऊन बसावं लागते, टँकर हातानं वाटावं लागतात आणि अत्यंत भीषण टंचाई आहे। आणि हा सगळा झोपडपट्टी, दलित, मुस्लिम तथा स्लम भाग असल्यामुळं आम्हाला या ठिकाणी दररोज संघर्ष पाण्यासाठी करावं लागतं। 2-2 तास आम्हाला आंघोळ भेटत नाही, त्याची तमा न करता, आम्ही जेवण न करता लोकांच्या पाणी प्रश्नावर आम्ही सातत्यानं या ठिकाणी बोंब मारतोय। परंतु महापालिकेचे आयुक्त साहेब आणि जिल्हा अधिकारी कलेक्टर साहेब यांचं संगनमत होऊन खऱ्या अर्थानं लोकशाहीमध्ये हे गळ्यात दाबण्याचं षडयंत्र आहे, तरी आम्ही या षडयंत्राला आम्ही जुमानणार नाही। 144 कलम हे लोकांना जिवंत ठेवण्यासाठी असतं, कायदा आणि सुव्यवस्था बिघडू नये। हा कायदा आणि सुव्यवस्था बिघडण्यासाठी कारणीभूत कोण आहे ह्याचं आधी चिंतन केलं। ते लातूर शहरामध्ये लागू करण्यात आलेले नाही, फक्त शहराच्या आजूबाजूच्या परिसरात जे 5 टँकर फिलिंग पॉईंट्स आहेत
त्या टँकर फिलिंग पॉईंटच्या प्रेमायसेससाठीच ते लागू केलेलं आहे. प्रेमायसेसच्या बाहेर ते लागू नाही, कारण की आपल्याकडं जवळपास 35 किलोमीटर वरून पाणी आणण्यासाठी 20,000 ते 30,000 लिटर क्षमतेचे टँकर्स लावलेले आहेत. एवढे टँकर्स त्या ठिकाणी येत असतात आणि काही राजकीय व्यक्ती, खास करून नगरसेवक, त्या ठिकाणी जुलूस घेऊन येणं किंवा टँकर स्वतःच्या भागासाठी घेऊन जाणं असे प्रकार 1-2 झालेले आहेत. ते भविष्यात होऊ नयेत म्हणून प्रतिबंधात्मक उपाययोजना म्हणून फक्त 5 फिलिंग पॉईंट्सला, टँकर फिलिंग पॉईंट ज्या ठिकाणी टँकरमध्ये आपण पाणी भरत असतो त्याच प्रेमायसेसला हे लावलेले आहेत. बाकी इतरत्र हे लागू नाहीत. तर अशा ठिकाणावर हे तर एकदम अयोग्यच आहे. कारण कलम 144 लागू करणं हे फार चुकीचं आहे. कारण त्यामुळे काय होईल की लोक आंदोलन करू शकणार नाहीत आणि कुठलाही मार्ग आंदोलनाशिवाय सुटू शकत नाही. हे तितकंच योग्य आहे. कारण त्यांनी लोकांसाठी काही पर्यायी व्यवस्थापन केलेलं नाही. आज लातूरची जनता पाण्यासाठी एकदम तरसत आहे. इतके बेहाल होत आहेत. आज लातूरचे मुख्यमंत्री राहिलेले आपले नेते, मुख्यमंत्री असून सुद्धा, आमदार, खासदार, भारत राज्याचे गृहमंत्री असून सुद्धा त्यांनी लातूरसाठी काही सुद्धा केलेलं नाही. जे की ते पाण्याची योजना भविष्यकाळात एकदम चांगली करू शकले असते, पण त्यांनी लातूरसाठी काही न करता आज लातूरची जनता पाण्यासाठी तरसत आहे. त्यामुळे हे 144 कलम तर अत्यंत चुकीचा निर्णय आहे आणि कमीत कमी पाण्याची पर्यायी व्यवस्था तर करून द्यावी, असं आमची एक मागणी आहे.